बंगाल असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल की है, लेकिन इस बार का असेंबली इलेक्शन कई जावियों से अलग और मुनफरिद नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बंगाल असेंबली इलेक्शन के नताइज की। जिस तरह से बंगाल असेंबली इलेक्शन से पहले SIR के नाम पर बंगाल के बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में वोटरों के नाम काटे गए, उसके बाद ये बयान सामने आ रहे थे कि वोटरों के नाम काटने की वजह से बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। और जब नतीजा सामने आया तो बिल्कुल वैसा नहीं था। बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल की। 207 सीटों पर, जो बीजेपी के लिए भी बंगाल फतह करना एक सपना पूरा करने के जैसा था, एक सपना पूरा करने के बराबर था, एक ख्वाब था बंगाल फतह करना, वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई उस ख्वाब को पूरा करने में। और बीजेपी ने 207 सीटों पर बंगाल असेंबली इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। खुद ममता बनर्जी, जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी अपनी सीट भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, जो ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उस सीट को बचाने में नाकाम साबित हुई। तो जिस तरह से आप देखें कि ममता बनर्जी पूरे मुल्क में एक मजबूत अपोजिशन की एक मजबूत आवाज़ मानी जाती है, ममता बनर्जी न सिर्फ अपनी सीट बल्कि अपनी पार्टी को भी बिखरने से बचाने में नाकाम है। और जिस तरह से बंगाल में इलेक्शन के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा है, खरोश देखा जा रहा है, और इस जोश और खरोश में वो जिस तरह से रियासत भर में, कोलकाता समेत पूरी रियासत में जिस तरह से तशद्दुद का माहौल घर में है, उसके बाद एक बड़े तबके में बेचैनी और खौफ का माहौल है। मुसलमानों में खौफ और बेचैनी का माहौल है। और खुद आज शुभेंदु अधिकारी, जो समझे जा रहे हैं CM कैंडिडेट के तौर पर, जिसे बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही थी, उन्होंने खुद सामने आकर बयान दिया है कि उनकी पार्टी को, बीजेपी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, इसलिए वो मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए वो काम करेंगे। इस तरह के बयान के बाद से भी लोगों में बेचैनी है, खौफ है, और खौफ के साए में लोग ये सोचने पर मजबूर है कि अब क्या होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बाहर का नज़ारा है वो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, बिल्कुल लोगों में मायूसी है। और वहीं बीजेपी के जो दूसरे बड़े लीडर हैं शमिक भट्टाचार्य, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता तशद्दुद करता हुआ, नारेबाजी करता हुआ सामने पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें पार्टी से भी निकाला जाएगा। तो बीजेपी के ही दो लीडरान के दो मुख्तलिफ बयान सामने आए हैं। अब देखना ये है कि बीजेपी जो हाईकमान है वो किस तरह के जो है वो इस पूरे मामले को किस तरह से लेती है। बहरहाल 9 मई को रविंद्र जयंती के दिन बीजेपी की तरफ से जो नई सरकार बनाई जाएगी, शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। वज़ीर-ए-आज़म खुद इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। अब देखना यह है कि बंगाल फतह करने के बाद, जो बीजेपी के लिए किसी सपने से कम नहीं था, इस बंगाल की एक बड़ी आबादी जो माइनॉरिटीज़ की है, जो पसमानदगी का शिकार है, जिनके पसमानदगी के किस्से हमने सच्चर कमेटी में देखा है, और वो अपनी तरक्की के नाम पर, तरक्की के लिए के ख्वाब सजाए जो है, जिस तरह से ये समझा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह से कहा है कि वो एक ख़ास तबके को जो है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेंगे, इससे भी मुसलमानों में बेचैनी है। तो अब देखना ये है कि जब सरकार बनाने के बाद बीजेपी किस तरह बंगाल को समेटने में, यहाँ के लोगों को मुतहद करने में काम करेगी। और साथ ही साथ मुसलमानों के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनका कोई ऐसा लीडर, मजबूत लीडर नहीं है जो उनके मसाइल को सामने रखे। पहली बार शायद ऐसा होगा कि बंगाल में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसी भी मुस्लिम जो लीडर है उनका नाम जो है वो मिनिस्ट्री में शायद शामिल नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी की जो इलेक्शन में जिस तरह से वोट टिकट दिए गए थे उसमें किसी भी मुस्लिम लीडर को टिकट नहीं दिया गया था। तो एक बड़ा जो है वो कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए अब एक बड़ा मसला ये है कि वो अपने मसाइल, अपने हालात जो है सरकारी सतह पर किसके सामने लेकर जाएंगे। अब देखना यह है कि जब सरकार बनेगी बीजेपी की तो वो पूरे बंगाल को समेटने में, यहाँ के तमाम लोगों को साथ लेकर चलने में कितना कामयाब साबित होती है।